हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी ने सिमुतुला आवासीय विद्यालय के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकाली है। कुछ पदों की बात की जाए तो 41 पदों के लिए ये वैकेंसी है। यदि आप भी भरना चाहते हैं तो बीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर के सर्च करके और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है। ये बिहार लोक सेवा आयोग का विज्ञापन लेटर नंबर है 29/2024। शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुतुला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 21 पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के बीपीएससी के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अब विस्तृत हम जानते हैं। कोटिवार 41 पदों के लिए जो कोटिवार रिक्तियां है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। कुल पदों की बात की जाए तो 41 माध्यमिक के लिए, 21 उच्च माध्यमिक के लिए हैं। तो माध्यमिक की पहले बात कर लेते हैं। अनारक्षित वर्ग 11, यानी कि जनरल के लिए जो आरक्षित नहीं है उसके लिए कुल पदों की बात की जाए तो 11 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 ईडब्ल्यूएस इसको कहा जाता है, उसके लिए 4 पद और महिला के लिए 1 पद। वही अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 8 पदों के लिए वैकेंसी है, 3 महिलाओं के लिए इसमें भी है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद और महिला के लिए इसमें 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुल पदों की बात की जाए तो 10 और महिलाओं के लिए 4 पद है। पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पदों के लिए और 2 महिलाओं के लिए, 7 पुरुष वर्ग के लिए 2 महिला के लिए, टोटल 9। तो महिलाओं के लिए 14 कुल रिक्तियां रखा गया है माध्यमिक में। और कुल पदों की बात की जाए तो 41 है, उसमें से 14 महिलाओं के लिए, या इस तरह से है 35% जो महिलाओं का आरक्षण है उसके लिए ये अनुमान पदों की कुल संख्या 14 है। अब ख में देखते हैं। वैसे उम्मीदवार के लिए 1 पद रखा गया है जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/16 के आलोक में जो आते हैं। राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है उनके जो रिश्तेदार है, पोता पोती नाती नतनी के लिए 2% आरक्षित है, 1 सीट बनता है उनके लिए। ग में देखते हैं क्या है। दोस्तों ये ग में है सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 द्वारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016
के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण निम्नवत देय होगा। दिव्यांग के लिए जो आरक्षित है उनकी बात कर ले तो दिव्यांग जनों के लिए जो सीटें आरक्षित है दृष्टिबाधित यानी कि जो ब्लाइंड है उसके लिए, दृष्टि दिव्यांगता के लिए, मुख बधिर दिव्यांगता के लिए, जो बोलने में असमर्थ है उनके लिए 1 सीट है। तो कुल 2 सीट दिव्यांग जनों के लिए है। अब बात की जाए रिक्तियां जो है टोटल कुल 41 है, उसमें घट बढ़ भी सकती है। उसके बारे में बताया गया है कि रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। वेतनमान लेवल 9, इसमें वेतनमान दिया गया है लेवल 9। वैसे अभी जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में जो नियुक्त हुए हैं उसको कोई वेतन नहीं दिया गया है, सिर्फ बेसिक उनको एस पे दिया गया है। माध्यमिक के लिए 31 और उच्च माध्यमिक के लिए 32,000 पर ही HRDA मेडिकल जोड़ करके दिया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षक के लिए अर्हता की बात की जाए कि इसमें क्या अर्हताएं रखी गई हैं, तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए गए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। स्टेट या सीटेट तो 68 के लिए होता है, लेकिन इसमें केंद्र का भी जिक्र किया गया है तो स्पष्ट नहीं है, आप देख सकते हैं क्या उसका एक्सेप्शन है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उसमें 5% का छूट दिया गया है। वही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से बीएड ये अनिवार्य है। तो ये अर्हताएं हैं। स्नातक प्रतिष्ठा समकक्ष योग्यता धारी अभ्यर्थियों के सामान्य विषय में नियुक्ति के लिए अधिभार दिया जाएगा। जिस विषय के लिए आप नियुक्त होंगे उसमें स्नातक होना चाहिए। तो ये सब इसमें जिक्र किया गया है। में दिव्यांग जनों के लिए भी, अनुसूचित के साथ साथ दिव्यांग जनों के लिए भी 5% का इसमें छूट दिया गया है। अब बात करें 4 में क्या कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से, तो बीएड का हम जिक्र कर ही दिए थे। स्नातक प्रतिष्ठा समकक्ष योग्यताधारी यानी कि उसको अधिभार दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। जो स्नातक में प्रतिष्ठा है संबंधित विषय में, जैसे जिस विषय के लिए आप नियुक्त हो रहे हैं उसके लिए यदि आप ऑनर्स है, प्रतिष्ठा है, तो उसमें आपको वेटेज दिया जाएगा। विद्यालय में अस्थायी पद सृजन हेतु निर्गत संकल्प संख्या 1355 की कंडिका 2.2 एवं 2.3 में वर्णित विषय में स्नातक सहित आलिम शास्त्री विषय को उसके समकक्ष योग्यता के अंतर्गत माना जाएगा। यानी कि संस्कृत में एक डिग्री होता है शास्त्री और उर्दू में आलिम, तो उसको भी उसके समकक्ष मान्यता दिया जाएगा। उनको बिहार राज्य के साथ अन्य राज्य एवं केंद्र सरकार
द्वारा मान्यता प्राप्त 10+2 विद्यालय को सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या है कि राज्य में जो कार्यरत है वो और भारत के विभिन्न राज्यों में जो कार्यरत अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। शैक्षिक अनुभव के संबंध में अभ्यावेदन यदि सरकारी विद्यालय में कार्य किए हो तो ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा। गैर सरकारी विद्यालय के कर्मी होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी के उक्त अवधि का बैंक के माध्यम से भुगतान का स्पष्ट साक्ष्य हो। तो ये दोस्तों सिमतुला आवासीय विद्यालय में रिक्तियों के बारे में जो विज्ञापन बीपीएससी ने जारी किया था उसको हमने इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जानकारी दी। वीडियो आपके लाइक हो तो कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जो अभ्यर्थी और आपके दोस्त हैं उनको आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।